So, hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So, हम अपने चैप्टर को डिस्कस करते हैं. हमने अपना कंप्लीट मोशन चैप्टर डिस्कस कर लिया था, उसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैं आज उसका ना एक वन शॉर्ट वीडियो में उस पूरे चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ. उससे नेक्स्ट वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे. पहले मैंने आपको वन बाय वन टॉपिक वाइज थोड़े टॉपिक्स इस चैप्टर्स के कराए थे, एक वीडियो में, मतलब 2 वीडियोस में कंप्लीट हो गया था. आज मैं इसको कंबाइन एक वीडियो में शॉर्टली आपको समझाने वाली हूँ विद प्रॉपर नोट्स. सो प्लीज रीड केयरफुली एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. हमारा क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर है मोशन, जिसको कि हमने बेसिकली पूरा पढ़ लिया था. अब हम इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन भी करते हैं, पूरा कंप्लीट हम इसको स्टार्टिंग से लेके चलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, फर्स्ट वन हमें इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज अ फिजिक्स. सो फिजिक्स इज बेसिकली वी डिफाइन टू बी एज द some natural phenomena we study in our daily life. जो भी हम डेली लाइफ में some natural phenomena को स्टडी करते हैं, like a running, like a walking, etc. they all about the physics. तो फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डेली लाइफ फिनोमिना को स्टडी करते हैं, जिसमें कि हम वॉकिंग, रनिंग और जो आपका फैन रोटेशन करता है उसको भी हम डेली लाइफ में फिजिक्स से रिलेट करते हैं. मतलब हम डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स, अगर हम मिल्क भी बॉईल कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मली स्पीक भी कर रहे हैं तो स्पीक में भी हमारी साउंड रिलीज हो रही है, तो वहां पर भी फिजिक्स अप्लाइड हो रही है. तो बहुत सारी जगह से हम उसको फिजिक्स को लेकर चल सकते हैं. तो फिजिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ मोशन. क्योंकि चैप्टर का नाम ही मोशन है तो हमें मोशन भी पता होना चाहिए. अब देखो, 2 कंडीशन होती है. अब ये हमारे मार्कर्स हैं, अभी ये दोनों रेस्ट की कंडीशन में है, लेकिन जब मैं इनको कंटिन्यूअसली मूव कराऊंगी तो ये मोशन की कंडीशन में आ जाएंगे. अब रेस्ट भी टाइम के साथ वेरी करता है, और मोशन की कंडीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो भी टाइम के साथ वेरी करता है. सो मोशन हमारा क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव कंटिन्यूअसली with respect to time, so this one is known to be as the motion. And if object do not move continuously with respect to time, so this one is known to be as the rest condition. तो यही दोनों हमारी टर्म्स हैं. एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि पैसेंजर है, एक आपका बस में मूव कर रहा है और रोड साइड ट्रीज जो है उसे बैकवर्ड अपीयर्स दिखते हैं. पैसेंजर हमारा बस में है, बैठा है, बस मूव कर रही है, पैसेंजर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. और जो रोड साइड ट्रीज है वो रेस्ट में है, लेकिन अगर हम बस में बैठे हैं तो वो जो रोड साइड ट्रीज है वो हमें मूव करते दिखते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स. ठीक है, तो रेस्ट और मोशन जो होंगी हमारी दोनों की दोनों एक दूसरे से रिलेट करने वाली टर्म होंगी. अब इसकी कुछ क्वांटिटीज हम स्टडी करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो वो हमारी 2 टाइप्स में होती है. एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज नोन टू बी एज द वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा, इट हैव नो डायरेक्शन. इट मींस कि उसे यहाँ से स्कूल तक जाना है, उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है कि इट इज अ सिंपल नंबर 5, 6, लेकिन उसको डायरेक्शन उसकी नहीं पता है. तो डायरेक्शन जहां मैग्नीट्यूड के साथ आएगी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जहां पर ओनली हमारा मैग्नीट्यूड होगा तो दिस वन इज नोन टू बी एज द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी के हम एग्जांपल ले सकते हैं मास, स्पीड. स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती. मास है कोई ऑब्जेक्ट का, कैरी कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी हमारा मास कैरी कर रहा है, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, मास वो सिंपली कैरी कर रहा है. एंड स्केलर क्वांटिटी में हम ले सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा, वेलोसिटी. वेलोसिटी भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं. तो आई थिंक यहाँ तक की टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी कि क्या फिजिक्स है, क्या मोशन है, क्या रेस्ट है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, और इसके एग्जांपल्स और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी. अब हम इसकी वन बाय वन टर्म्स को भी स्टडी करते हैं. जैसे कि हमारी फर्स्ट टर्म है, डेट इज अ डिस्टेंस. डिस्टेंस इज बेसिकली द टोटल पाथ कवर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने यहाँ से वहां तक चलना मूव किया और मैंने कितना पाथ कवर्ड किया, या फिर मैं अपने घर से एक स्कूल तक गई हूँ, या अपने घर से एक शॉप तक गई हूँ, वहां से शॉप तक जाने के लिए मैंने कितना टाइम कैरी किया है. सो दिस वन इज नोन टू बी एज द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम.
So this one is known to be as the distance, and distance is always taken to the positive. It does not consider in the negative. आप ऐसे move नहीं कर सकते हो as a backward direction, you move in the forward direction. So distance is always positive, it is not negative. Now in the next one condition is the displacement. It is the shortest path covered from the initial to the final position. मतलब कि आपने अपनी यहाँ पर मैं हूँ और मुझे किसी शॉप तक जाना है, मुझे उसका एक सिंपल रास्ता भी पता है, टोटल डिस्टेंस भी पता है और एक शॉर्टकट भी पता है, तो उस शॉर्टकट को मैं कहूंगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। एंड डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्टेंस हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम कोई ऐसा रास्ता भी शॉर्टकट डिफाइन कर सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट वन आता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर्ड करता है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस वन इज नोन टू बी एज द यूनिफॉर्म मोशन। हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बस है, एक बस ने यहाँ से आगे तक जाने के लिए 1 किलोमीटर के सफर को उसने तय किया है और वहां से वहां तक जाने के लिए उसको 1 मिनट कैरी करता है, फिर वहां से आगे जाने के लिए वो 2 मिनट कैरी, वापस से 1 मिनट कैरी करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यू सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, ये एक बस है या एक कार है, ये कार यहाँ से यहाँ तक गई 1 किलोमीटर 2 मिनट में, देन यहाँ से यहाँ तक गई 2 मिनट एंड देन यहाँ से यहाँ तक गई 2 मिनट। तो एक ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस को कवर किया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस वन इज नोन टू बी एज द यूनिफॉर्म मोशन। And in the non-uniform motion, if an object covered the unequal distance in the equal interval of time or equal distance in the unequal interval of time, जैसे कि एग्जाम्पल है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अलग अलग तो वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, बट इन द, हम उसको कह सकते हैं बट इन द इक्वल टाइम। और जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस वन इज नॉट टू बी एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ तक की टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी। फिजिक्स क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, उसका एग्जाम्पल दोनों रिलेटिव टर्म्स है। हमारी दो क्वांटिटीज को हम पढ़ते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होगा, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को हमने स्टडी कर लिया है। और अब हम एक न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं, जिसमें कि श्याम एक लड़का है, वो पोजीशन ए से पोजीशन एफ तक ट्रेवल करता है ए बी सी डी ई एफ के अकॉर्डिंग। तो टोटल डिस्टेंस बतानी है श्याम ड्यूरिंग इस टाइम, दिस टाइम में आपको इसमें डिस्टेंस भी बतानी है, प्लस आप इसमें डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। सो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, that is 1 plus 2 plus 2 plus 4, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 4 9 kilometer, and displacement is shortest path covered from the initial to the final position is 5 kilometer. So displacement is basically 5 kilometer here. ओके तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था हमारा। आई थिंक यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। आप इसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट भी कवर कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको इसके सिंपली आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो इस नोट्स को आप सिंपली को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यू मेड योर हैंड रिटन नोट्स। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके सो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। ओके तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। So speed is basically the distance traveled the per unit time. So speed is equals to the distance traveled upon time taken, and its formula is v equals to s upon t, and it is a scalar quantity. It has only magnitude, no direction, and SI unit is a meter per second, CGS unit is a centimeter, gram second is a centimeter per second, and one more unit is here, that is a kilometer per hour.
अब हम इसके टाइप्स को स्टडी करते हैं। ये टाइप्स हमारे वेलोसिटी पर भी एप्लीकेबल होंगे और एक्सेलरेशन पर भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि स्पीड की बात करते हैं, 4 तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। जब ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, बिकॉज इस फॉर्मूला इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर्ड करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सो दिस वन इज नोन टू बी एज द यूनिफॉर्म स्पीड. If an object cover the unequal distance in the equal interval of time, so this one is known to be as the non-uniform speed. Average speed formula is the total distance traveled upon the total time taken, and it is denoted by the v and suffix में av small. Formula is vav equals to s upon t. और जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट पर स्पीड इंस्टेंटली अप्लाइड होती है, सो दिस वन इज नोन टू बी एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो आई थिंक यहाँ तक की टर्म्स आपको क्लियर हुई होगी कि हमारा स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन अ टाइम टेकर. फॉर्मूला इज द v इक्वल्स टू एस अपॉन टी. स्केलर क्वांटिटी होगी, 3 टाइप्स में इसकी यूनिट्स को पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ते हैं. अब हम वेलोसिटी पर आते हैं, जो कि हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट इज द डिफाइंड टू बी एज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. सो एंड इट्स फॉर्मूला इज द v इक्वल्स टू s अपॉन t. सो 4 टाइप्स में हम इसको स्टडी करते हैं. वेट, बहुत ज्यादा छन हो रही थी तो इस वजह से मुझे वो निकालने पड़ गए. तो हम पढ़ रहे थे अपना वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड इट्स फॉर्मूला इज द v इक्वल्स टू s अपॉन t. सेम फॉर्मूला हियर, बस वही है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. 4 टाइप्स में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस. सो यूनिफॉर्म वही होगा जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल या फिर हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस वन इज नोन टू बी एज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज द सिंपली total displacement upon a total time. So u plus v upon 2, and formula is the v average equals to u plus v upon 2. Instantaneous velocity जब ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंटली क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट को कवर्ड करता है, ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंटली वर्क करता है. सो दिस वन इज नोन टू बी एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आई थिंक ये टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी. एक्सेलरेशन होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. चेंज कैसे होगी वेलोसिटी, फाइनल टू द इनिशियल, एंड इट्स फॉर्मूला इज a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t. 2 टाइप्स में होगा, जब एक्सेलरेशन सेम होगा वेलोसिटी के, सो दिस वन इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब हमारा एक्सेलरेशन अपोजिट होगा वेलोसिटी के, सो दिस वन इज नोन टू बी एज द नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल वेलोसिटी कवर्ड करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल या फिर अनइक्वल वेलोसिटी कवर्ड करेगा इन इक्वल और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और इनइक्वल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. सो दिस वन इज नोन टू बी एज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब हम इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 3 इक्वेशंस हम इसकी पढ़ते हैं. ग्राफिकल मेथड आपका 9 पे यूज नहीं होता, तो हम उनको सिंपली मेथड से प्रूव करेंगे. तो हम उनको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ते हैं. जिसमें कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर.
and third one equation is v square equals to u square plus 2as, जहां पर v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u is known to be as the initial velocity, a is the acceleration, t is time taken. Okay, so according to this, acceleration is change in velocity upon time. So a equals to v minus u upon t. हम इसको प्रूफ कर रहे हैं with the help of acceleration. Formula is a change in velocity upon time. A equals to v minus u upon t. It means the final velocity minus initial velocity upon the time taken. देखो यहाँ पर t हमारा डिवाइड में है, जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा. सो नाउ हम इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन सेम बना सकते हैं. तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई v इक्वल्स टू u प्लस एटी. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का. ये जानते हो कि स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड अभी हमने वो डिस्टेंस भी पढ़ी थी नॉर्मली, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और वो टोटल कौन सी वैल्यू होती है, एवरेज वेलोसिटी के लिए u प्लस वी अपॉन 2. इसी से हम इसको प्रूफ करेंगे. v की जगह u प्लस एटी रख दो, s अपॉन टी 2u प्लस एटी अपॉन 2. सो s अपॉन टी u प्लस एटी बाय 2. ओके. सो नाउ अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, डेट मीन्स पहले हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिंपल. सो 2s इक्वल्स टू 2ut प्लस एटी स्क्वायर, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म बनानी है और अब ये फॉर्म इजीली बन जाएगी. सो 2ut प्लस एटी स्क्वायर बाय 2. तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी प्रूफ हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस. वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हमारी जो होगी डेट इज अ फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2. सो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे. सो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं थर्ड वन इक्वेशन. इसके लिए हम दोनों इक्वेशन का यूज कर लेते हैं. v इक्वल्स टू u प्लस एटी एंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ओके. सो इन दोनों इक्वेशन का हम इसमें कैसे यूज करेंगे, अगर हम नॉर्मली इसमें वैल्यूज को पुट करें तो तब भी हमारा प्रूफ हो जाएगा. तो हम इसको करते हैं, चलो जैसे भी हमारा होता है. इससे हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले. ठीक है. t की वैल्यू इससे निकाल ली हमने फर्स्ट इक्वेशन से एंड पुट कर दो उसको सेकंड में. सो s इक्वल्स टू u, ये a है अपॉन में a स्क्वायर आएगा तो a कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो a हमारा यहाँ आ जाएगा. और इसमें हम फॉर्मूला खोल देते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, डेट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. पहले हमने t की वैल्यू निकाली, फिर हमने इस t की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया और उसके बाद हमने इस a को यहाँ a स्क्वायर लाएंगे तो a के से a कैंसिल हो जाएगा और b माइनस u के होल स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे. नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, हमें बनाना है
अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। ए टू ए का एलसीएम हमारा 2a आ जाएगा। एक ए से ए कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आएगा। 2a से 2a कैंसिल होगा। ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2uv से 2uv हमारा कैंसिल आउट हो गया और यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2a एस के इक्वल होगा। और यहाँ से इधर ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हमारी ये थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो गई। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, तो हमारे ये लास्ट टॉपिक रह गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद इस चैप्टर के हमारे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, जो कि हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की सीरीज इसी चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। जब यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम ड्रॉ करेंगे, डेट इज अ ग्राफ इज एयर डिस्टेंस बिटवीन द टाइम। तो स्पीड के डिस्टेंस के साथ साथ हमारा टाइम भी मूव करेगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो दिस वन इज नोन टू बी एज द यूनिफॉर्म स्पीड। और जब डिस्टेंस टाइम के साथ यूनिफॉर्म करेगा, डेट इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन के लिए है। तो इसमें हमारा जो आप देख रहे होंगे, ये किस तरह से कर्व की शेप बना रहा है, यानी ये इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना जाके इस तरह से कर्व की शेप बना रहा है। सो दिस वन इज नोन टू बी एज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस तरह से हमारे दो ग्राफ हमने स्टडी कर लिए, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की। और स्पीड टाइम ग्राफ का भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो स्पीड और टाइम के बीच में जो हम पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डेट इज अ कांस्टेंट स्पीड के साथ हमारा वो चलता है। नॉन यूनिफॉर्म और जो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ड्रॉ करते हैं स्पीड और टाइम का ग्राफ, तो वो इस तरह से एक स्ट्रेट और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। और जब हम स्पीड और टाइम का ग्राफ हम अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी कि जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो रिटार्डेशन क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी का होना। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हमारा हो रहा है। तो ये वाला होगा हमारा ग्राफ बिटवीन द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारा जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो हमारा इस ऑर्डर में चलेगा, यानी कि कर्व शेप में हमारा ये ग्राफ मिलता है। तो आई थिंक ये दोनों ग्राफ्स आपको क्लियर हुए होंगे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और जब बॉडी मूव करती है एक सर्कुलर पाथ पर, एक बॉडी सर्कल में ऐसे घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, और एक उसको एक सर्कल का पाथ मिल गया और वो इस तरह से कांस्टेंट स्पीड के साथ और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अपना एक सर्कुलर पाथ को कवर करती है। सो वो होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो मूव्स करती है अराउंड द सन। सो दिस वन इज नोन टू बी एज द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो आई थिंक यहाँ तक के टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे कि फिजिक्स क्या है। और फिजिक्स के साथ साथ हमने उसके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ा, वेलोसिटी को पढ़ा, स्पीड को पढ़ा, एक्सेलरेशन को पढ़ा, उनके टाइप्स को पढ़ा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपल से हमने उसके ग्राफ्स देखे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ा। और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है मोशन को बताने के लिए। इससे नेक्स्ट चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस है, जिसमें हम न्यूटन्स के लॉज को स्टडी करेंगे। और इससे पहले हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड मेक योर प्रॉपर नोट्स फॉर दिस चैप्टर फॉर क्लास 9। एंड आप इसके प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे एक वीडियो पे कमेंट करो। और स्क्रीन का थोड़ा चक्कर रहता है कि बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं कि आपके मैम वर्डिंग थोड़ी सही नहीं दिख रही है, थोड़ा मतलब कैमरा थोड़ा सा सही से मतलब उसको पुट कर दो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा मटेरियल अच्छे से मिल सके। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।